अगर तुम एक जेई एस्पिरेंट हो और तुम्हारा सपना है आईआईटी जाने का और तुम सीरियस हो इसको लेके, तो तुम्हें इस वीडियो के एंड तक ये समझ में आ जाएगा कि 16 घंटे की पढ़ाई कैसे की जाती है। और इस वीडियो में मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जेनरिक बातें करी जा रही हैं एंड बच्चों को वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लग रहा है फॉर सम रीज़न। लेकिन मैं वो नहीं करने वाला तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें एक एक्शनेबल प्लान देने वाला हूँ, एक ऐसा प्लान जो कि ना तुम्हारा सिर्फ एक माइंडसेट, एकदम मॉन्क मोड टाइप माइंडसेट बनाएगा, बट तुम्हें एक्शनेबल स्टेप्स भी देकर जिससे तुम 16 घंटे की स्टडी कर सकते हो। अगर तुम एक सीरियस जेई एस्पिरेंट हो और तुम्हारा सपना है कि तुम्हें एक आईआईटी में जाना है, तो तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज तुम्हें ऐसा लगता है कि 16 घंटे की स्टडी पॉसिबल नहीं है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि जो लोग 16 घंटे की स्टडी करते हैं वो लोग तो कुछ बहुत ही स्मार्ट लोग होते हैं, मैं वैसा नहीं बन सकता। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ बताने आया हूँ कि ये एक मिथ है। तुम अगर दिन की 2 से 3 घंटे स्टडी कर रहे हो, तुम इसको बढ़ा सकते हो अप टू 16 आवर्स अ डे। कैसे करोगे? इस वीडियो के अंदर मैं पूरी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। आई एम नॉट द ओनली गाय जिसने इस पे वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी सेम चीज़ के ऊपर, एंड पता है मुझे गुस्सा क्या आया होगी, बिकॉज जो वीडियो में वो बता रहे थे वो सबसे ज़्यादा जेनेरिक बात थी जो सब बच्चों को पता है, और एक्चुअल वैल्यूएबल उसमें कुछ था ही नहीं। इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि तुम लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन जा सके कि भाई एक्चुअल में 16 घंटे पर डे पढ़ने का मतलब क्या होता है। तो अगर तुम्हें सच में आईआईटी जाना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम 2x पे देखो, एंड तक देखना, नहीं तो तुम कॉन्टेक्स्ट मिस कर दोगे और फिर बाद में बोलोगे कि भाई इस वीडियो से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखो, नंबर 1 चीज़ मैं समझा देता हूँ, 16 घंटे पढ़ने का मतलब क्या होता है। तुम में से बहुत सारे लोगों को लगता है भैया 16 घंटे पर डे पढ़ेंगे, सब लोग यूट्यूबर्स अपने टाइटल में डालते हैं 16 घंटे, मैं भी डालूंगा। लेकिन तुम समझो 16 घंटे पढ़ने का मतलब क्या होता है। 16 घंटे पढ़ने का मतलब होता है दिन के 8 घंटे सोना, एंड उसके अलावा ब्रश, फ्रेश होना, नहाना, खाना, ट्रैवल करना, इन सब में तुम्हें टोटल 0 मिनट्स देने। उसके बाद तुम 16 घंटे स्टडी करोगे। ये होता है 16 घंटे पढ़ने का मतलब। मुझे तुम खुद बताओ। मैं मानता हूं कि हो सकता है देयर आर सम डेज जहां पे तुम 16 घंटे पढ़ लो, बट 16 घंटे कंसिस्टेंटली डेली पढ़ना, क्या ये रियल है? क्या ये सस्टेनेबल है? तुम खुद बताओ मुझे। नहीं है। लेकिन भैया फिर आपने अपने वीडियो के टाइटल में क्यों लिखा है कि 16 घंटे की स्टडी कर सकते हो तुम? क्योंकि मेरे दोस्त, मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं कि कैसे जो मैं तुम्हें रोड मैप और प्लान देने वाला हूं उसका यूज करके तुम 16 घंटे पर डे की एफिशिएंसी ला सकते हो पढ़ाई में अपनी। तो मैं ऐसा नहीं बताऊंगा मैं कि 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा तो 16 घंटे की एफिशिएंसी आ जाएगी। पढ़ना तुम्हें 12-13 घंटे पड़ेगा, लेकिन वो 16 घंटे की एफिशिएंसी के बराबर होगा। तो अब अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आई है कि भाई 16 घंटे पर डे पढ़ना मतलब होता है कि सिर्फ 8 घंटे की नींद लेना, जो कि तुम्हें बेसिक है, और फिर किसी में कुछ टाइम ना देना, विच इज नॉट रियलिस्टिकली पॉसिबल, तो इस वीडियो के नीचे सबसे पहले कमेंट करो आई एम अलाइंड विथ यू भैया, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि तुम इस चीज़ को लेके कम से कम मेरे साथ हो एक सेम पेज पे कि भैया 16 घंटे पढ़ना तो बेवकूफ़ी है, कंसिस्टेंटली नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, 12 से 13 घंटे पढ़ सकता हूं मैं। अगर आप रोड मैप बताओ उसको 16 घंटे कैसे एफिशिएंसी पे लेके जाना है, ये मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो कमेंट कर दो आई एम अलाइंड विथ यू भैया। तो देखो, सबसे पहली चीज़, दुनिया में कोई भी चीज़ पकड़ लो, पढ़ाई तो बहुत छोटी चीज़ बोली मैंने, दुनिया में किसी भी चीज़ को तुम दिन का 10 से 12 घंटे 1 से 2 साल लगातार नहीं कर सकते अगर तुम्हारे पास एक पर्पस नहीं है, अगर तुम्हारे पास इनर मोटिवेशन नहीं है, तुम्हारे अंदर एक आग नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। तुम अगर आईआईटी बॉम्बे नहीं गई या नहीं गए अगले 2 साल में, तो तुम्हारे परिवार में जितने लोग हैं सब खत्म हो जाएंगे। अगर मैंने तुम्हें ये जेन्युइनली बोला, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी क्या प्रोबेबिलिटी है आईआईटी बॉम्बे जाने की? हर बच्चा यही बोलेगा कि भैया 100% है भाई, जान लगा दूंगा, नहीं तो घर में कुछ है ही नहीं फिर मेरे पास, आई एम डन। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अभी तुम्हें तुम्हारा बेस्ट वर्जन बनने से कौन रोक रहा है? डिस्ट्रैक्शन नहीं रोक रहा तुम्हें वो लड़की या लड़का नहीं रोक रहा, तुम्हें बीजीएमआई नहीं रोक रहा, तुम्हें इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉलिंग नहीं रोक रही। तुम्हें ये चीज़ें पता है क्यों रोक रही हैं? बिकॉज तुम्हारे पास एक पर्पस ही नहीं है दोस्त। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो। जब हमारे पूर्वज मुगलों से लड़ते थे तो किस पर्पस से लड़ते थे? उनको पर्पस पता था, इसलिए अपनी जान की बाजी लगा देते थे। लेकिन तुम्हारे पास तो पर्पस ही नहीं है। क्यों नहीं है तुम्हारे पास पर्पस? क्योंकि तुमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। नंबर 1 थिंग बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हें 12 घंटे कैसे पढ़ना चाहिए, 13 घंटे कैसे पढ़ना चाहिए, नंबर 1 थिंग, फिगर आउट योर पर्पस। तुम्हारा बड़ा पर्पस क्या है? अब मैं तुम्हें इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, अपना पर्पस कैसे ढूंढ। तुम कहाँ हो दोस्त? तुम अपने आसपास सराउंडिंग में देखो, यहाँ पे क्या है? बिस्तर है, यहाँ पे क्या है? लैपटॉप है, यहाँ पे पीछे क्या है? लाइट्स हैं। तुम्हारे आसपास क्या है? देखो तुम कौन सी गली में रह रहे हो,
तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है, क्या तुम्हारे माँ बाप फाइनेंशियली फ्री हैं। अगर तुम उन बच्चों में से आते हो जिनके घर में माँ बाप फाइनेंशियली फ्री नहीं है, उसको बनाओ अपना मोटिवेशन। या फिर तुम ऐसे हो कि तुम्हारे घर में बहुत लोन चढ़ा हुआ है, या फिर तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, या फिर सब लोग तुम्हें लुक डाउन अपॉन करते हैं। मेक वन बिग पर्पस। अगर तुमने एक बिग फ्रीकिंग पर्पस अपना बना लिया ना, 12 घंटे छोड़ो, सच में 16 घंटे पढ़ना चालू कर दोगे। लेकिन वो पर्पस होना चाहिए। मैं अपना पर्पस बताता हूँ। मेरा पर्पस क्या था? सिंपल, मैं हार नहीं सकता, नहीं हारूंगा। मैं दिव्यांशु अग्रवाल हूं, मैं नहीं हारूंगा। बेहद नफरत है लूजर होने से। तो ये था मेरा पर्पस कि भाई मैं लूजर नहीं रह सकता। आई हैव टू बी द बेस्ट, आई हैव टू गिव माई बेस्ट। एंड इसलिए मैं लंबी सिटिंग कर लेता था एक बार में, क्योंकि मेरे को हमेशा पर्पस याद आ जाता था। इस वीडियो के नीचे कमेंट करना और मुझे बताना कि व्हाट इज योर पर्पस। क्या तुम्हारा पर्पस है माँ बाप को फाइनेंशियली फ्री करना? क्या तुम्हारा पर्पस है माँ बाप की इज्जत बढ़ाना? क्या तुम्हारा पर्पस है तुम्हें समाज में इज्जत चाहिए? व्हाट इज योर पर्पस ऑफ बिकमिंग एन IITian? मेक इट सॉलिड। 10 बार लिखो यार, 10 बार कमेंट करो मेरे वीडियो के नीचे। नॉट बिकॉज मेरा एंगेजमेंट बढ़ेगा, बट बिकॉज तुम्हारे खुद के बिलीफ सॉलिड होंगे। तो अब अगर तुमने एक बिग फ्रीकिंग पर्पस अपना ढूंढ लिया है और तुम्हें समझ में आ गया है कि भाई पर्पस होना कितना ज़रूरी है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। पर्पस आ गया, अब सब बहुत आसान है मेरे दोस्त। नंबर 1 चीज़ हर कोई बोलेगा अपनी वीडियो में, सोशल मीडिया डिटॉक्स। मत देखो यूट्यूब रील्स, मत स्क्रॉल करो इंस्टाग्राम रील्स, डोपामीन डिटॉक्स पे चले जाओ, राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग। यू नीड टू डू दैट। एंड वो तुम कब आसानी से कर पाओगे? जब तुम्हारे पास पर्पस होगा। तुम्हारे पास पर्पस है, सबसे पहली चीज़ बंद करो सोशल मीडिया, मत देखो कंटेंट यूजफुल वाला देखो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं देखना है, यूजफुल वाला देखो। लेकिन जो तुम्हारे मीम्स हैं, रील्स हैं फालतू की, ये सब हटा दो। मोटिवेशन हटा दो। नहीं है तुम्हें ज़रूरत मोटिवेशन की। अब दोस्त, तुम्हारे पास खुद का पर्पस आ गया, तुमने खुद की मोटिवेशन अपने अंदर बना ली है। सो यू डोंट नीड एनीथिंग राइट नाउ। अब भैया लेकिन मैं डोपामीन कैसे लाऊंगा? मेरे को तो डोपामीन चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए मेरे को। तो भाई पढ़ाई से खुशी लो। तुम्हें पता है मैं कैसे खुशी लेता था? जब भी मेरे को कोई सवाल सॉल्व करने को देता था और मैं उसे 5 मिनट में सॉल्व कर देता था ना, आई एम द बेस्ट। मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि भाई मुझसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं दुनिया में। मेरा एक दोस्त है, मुझे आज भी याद है, हमारी क्लास थी 4 बजे और 3:55 हो रहा था, और उस बच्चे ने मेरे को बोला था अगर तुमने 5 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री का सवाल सॉल्व कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम कुछ हो। मैंने कहा ओके, और मैं बहुत महाराजा की तरह ओके कर देंगे। और 355 था, मैंने 357 पे सवाल देखा और 358 पे सॉल्व कर दिया 1 घंटे के अंदर। वो खुद चौंक गया, मैं खुद चौंक गया भाई कि कैसे मैंने सॉल्व कर दिया। लेकिन मुझे जो डोपामीन मिला उससे, एंड दिस इज द डोपामीन विच यू नीड। यू डोंट नीड अ डोपामीन फॉर वॉचिंग अडल्ट वीडियोस या फिर वॉचिंग रील्स या फिर किसी सुंदर कन्या से बात करना। तुम्हें डोपामीन चाहिए सवाल सॉल्व करने का, पढ़ाई करने का। तो अच्छे डोपामीन की आदत डालो। यह है नंबर 1 चीज़ माइंडसेट के लिए। तो देखो, मैं तुम्हें सिर्फ माइंडसेट बताने नहीं आया हूँ, एक्चुअल फ्रेमवर्क बताने आया हूँ। तो अब तुम्हें जो मैं फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ वो है 4 स्टेप फ्रेमवर्क। अब उस 4 स्टेप फ्रेमवर्क को बताने से पहले मुझे कमेंट करके ये बताओ कि तुम कितने घंटे अभी पढ़ रहे हो, ताकि मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने में भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वो अभी किस स्टेज पर हैं। क्या तुम अभी दिन के 6 घंटे पढ़ रहे हो एवरेज? क्या तुम दिन के 3 घंटे एवरेज पढ़ रहे हो? जितने भी घंटे तुम पढ़ रहे हो, ऑनेस्टली वीडियो के कमेंट में बताना कि अभी तुम कितने घंटे एवरेज पढ़ रहे हो। तो जो फ्रेमवर्क है वो है 4 स्टेप फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में जो 4 स्टेप या 4 फेज हैं, पहला फेज है 3 आवर्स का, दूसरा फेज है 3 आवर्स का, तीसरा फेज है 4 आवर्स का, एंड चौथा फेज है 2 आवर्स का। दिस इज द एग्जैक्ट रोड मैप विच आई यूज्ड फॉर माई IIT प्रिपरेशन टू स्टडी 12 आवर्स अ डे। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ करना क्या है तुम्हें। मैं प्रॉपर एक्शनेबल दूंगा दोस्त, चिंता मत करो। अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो बाय द वे, तो तुम वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि तुम्हें ये प्रॉपर फ्रेमवर्क मिल जाएगा। एंड बाय द वे, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है, तुम्हें समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो तुम मुझे क्या दे सकते हो? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन को उसमें ऐसे स्वाइप करोगे, सो यू विल सी अ बटन ऑफ हाइप। इस वीडियो को हाइप कर देना, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, ताकि जो बहुत सारे लोग जेनेरिक या मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं, जेनेरिक इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं, उसको हम लोग हटा के एक राइट प्रॉपर रोड मैप उन बच्चों तक पहुंचा सके। तो वीडियो को हाइप जरूर कर देना। तो देखो, टोटल 4 फेजेस हैं, हर फेज की इंपॉर्टेंट समझा देता हूँ। पहला फेज विच इज ऑफ 3 आवर्स, इसमें तुम्हें करनी है पुरानी थ्योरी प्लस उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन। तो जैसे मान लो अगर तुमने पिछले कुछ लेक्चर्स में सर ने कुछ पढ़ा रखा है, उसका रिवीजन किया तुमने, तो रिवीजन आ गया उसका 1.5 घंटे पार्ट, एंड देन 1.5 घंटे विल बी द प्रैक्टिस ऑफ इट। देन आता है फेज 2। फेज 2 इज कंप्लीट प्रैक्टिस, लाइक कंप्लीट 100% प्रैक्टिस
PYQs लगाओ, सिंगेज लगाओ, रेफरेंस बुक लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है। उसका पूरा फेज 2 सिर्फ प्रैक्टिस में जाएगा 3 घंटे। फिर आता है फेज 3 विच इज़ ऑफ 4 आवर्स लॉन्ग। उस फेज 3 में तुम्हें करने हैं सिर्फ और सिर्फ करंट क्लास के लेक्चर्स अटेंड। तो 4 घंटे थ्योरी पढ़नी है सिंपल, जो क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं ढंग से समझ के नोट्स बना के, और नोट्स बनाने हैं बाय द वे। और नोट्स कैसे बनाने हैं उसकी वीडियो यहाँ आई बटन पे आई होगी, चेक कर लेना। बेस्ट वे ऑफ मेकिंग नोट्स तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पहले ये पूरा वीडियो एंड तक देख लो। एंड फेज 3 के बाद आता है फेज 4, जहां पे तुम्हें 2 घंटे मिलते हैं, जहां पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। जो तुमने आज पढ़ा, जो तुमने आज के पहले पढ़ा था, उसका प्योर रिवीजन, या फिर अगर तुम चाहो तो वहां पे 2 घंटे में से 1 घंटा मॉक टेस्ट को और 1 घंटा रिवीजन को दे सकते हो। तो अगर मैं पूरे दिन को 4 फेज में डिवाइड करूं, पहले फेज में थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, दूसरे फेज में प्योर प्रैक्टिस, तीसरे फेज में प्योर न्यू लर्निंग्स, एंड चौथे फेज में रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, तो पूरे 1 दिन में तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा। अब देखो, दिव्यांशु भैया ने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पत्थर की लकीर है। ट्राई करो, अगर तुम्हारे लिए काम करे तो फॉलो करो इसे, अगर तुम्हारे लिए काम नहीं करता थोड़े बहुत ट्वीक्स कर लो, काम कर जाएगा। एंड अब आते हैं इसको एक्चुअल दिनचर्या में कैसे लेके आना है। व्हाट शुड बी द टाइम टेबल टू एक्चुअली अप्लाई दिस सिस्टम इनटू योर लाइफ। सुबह उठे 7 बजे, 7 से 10 3 घंटे करी अपन ने कंटिन्यूस पढ़ाई एक सिटिंग में, ठीक है। उसके बाद अपन ने 1 घंटे का रेस्ट लिया, जहाँ पे अपन ने नहाया या ब्रेकफास्ट किया। 11 से 2 3 घंटे का अपन ने एक और सिटिंग मारी। उसके बाद अपन ने 2 बज गए, 2 से 4 2 घंटे का रेस्ट दे रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें चिल करो। 2 घंटे का रेस्ट दिया। 4 से 8 तुम चले गए कोचिंग में, मतलब कोचिंग मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन है, जो भी तुम मान लो। 4 घंटे तुमने लेक्चर्स पढ़ लिए। एंड उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जब तुम कोचिंग से वापस आए तो तुम्हें बज गए 9 से 11 के बीच में तुम्हें 2 घंटे की सिटिंग लगानी है। सो 3 3 4 2 टोटल कर लेना 12 घंटे की स्टडी टाइम मैंने खुद पर्सनली करी है, तुम भी अचीव कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, अगर तुमने मेरा बिग फ्रीकिंग पर्पस वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया तो यहाँ पे तुम्हारी एफिशिएंसी मोर देन 100% आएगी। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त। अब जब तुम्हें समझ में आ जाता है ना यार कि भाई या तो ये या तो फिर रिक्शा, तब दिमाग में कुछ नहीं चलता। तो देखो यार, इस पूरे वीडियो में अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमने ये सीखा सबसे पहले कि 16 घंटे पढ़ने का मतलब क्या होता है, और फिर हमने देखा कि 16 घंटे की एफिशिएंसी हम ला सकते हैं 12-13 घंटे पढ़ के भी, अगर हमारे पास एक बिग फ्रीकिंग पर्पस हो। और बिग फ्रीकिंग पर्पस कैसे ढूंढना है वो हमने डिस्कस करा। उसके बाद हमने वहां से स्विच मारा, वहां से हमने समझा कि ओके, अगर मेरे पास एक बिग पर्पस है तो कैसे मैं सोशल मीडिया बंद कर सकता हूं, कैसे मैं खुद को डोपामीन, गलत डोपामीन की जगह अच्छा डोपामीन दे सकता हूं, एंड कैसे मैं एकदम सोल्जर लेवल माइंडसेट ला सकता हूं अपना। उसके बाद हमने डिस्कस करा मेरा 4 फेज फ्रेमवर्क, जिसमें हम लोग 3 घंटे 3 घंटे 4 घंटे और 2 घंटे विच इज टोटल ऑफ 12 आवर्स की हम स्टडी करते हैं। एंड हमने उसको फिर मैच करा रियल लाइफ में एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ। तो इस वीडियो को अगर तुमने यहाँ तक देख लिया है दोस्त, तो तुम्हारे पास सिर्फ मोटिवेशन माइंडसेट नहीं है, तुम्हारे पास एक्शनेबल प्लान्स भी हैं इस वीडियो के एंड तक। अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो नीचे कमेंट में एक दिल छोड़ के चले जाना एंड वीडियो को हाइप कर देना। देखो यार, द रीज़न आई मेड दिस वीडियो वॉज बिकॉज मैंने बहुत सारी सिमिलर वीडियोस देखी एंड मेरे को हंसी नहीं गुस्सा आया वीडियोस देख के यार, वो कि यार इतना जेनेरिक ज्ञान, इतनी जेनेरिक बातें, एंड बच्चे उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एंड मैं यहाँ पे किसी को बुरा भला नहीं बोल रहा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको और एक्शनेबल तरीके से बताया जा सकता था, जो कि मैंने कोशिश करी है। आई होप वो आई हो। एंड अगेन, नॉट कॉलिंग शॉट्स ऑन एनीवन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू गाइस द मोस्ट। सो अगेन, लगे रहो IIT की प्रिपरेशन में। अगर तुम में से एक बच्चा भी IITian बनता है तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। एंड फिर हम तुम्हें ट्रू मेंटर में ले लेंगे। ट्रू मेंटर जिसको नहीं पता, यू कैन टॉक टू एन IITian इंस्टेंटली, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस लगा दूंगा, लाइक बहुत सस्ते, इंडिया का सबसे सस्ता सोल्यूशन है, नो मिडल मैन, सब कुछ हटा दिया, सीधे डायरेक्ट IITian से बात हो जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, अगर देखना है तो चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। जाओ काम करो। अगर इस वीडियो से तुम्हें वैल्यू मिली है तो यहाँ पे जो लिंक लगा रहा हूँ मैं वीडियो की, उससे तुम्हें और वैल्यू मिलेगी, तो इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना।